हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टीच कोडर्स चैनल पर। पिछले सेशन में हम लोग फाइल के एरर को हैंडल करना सीखे थे और इस सेशन में हम लोग इमेज को मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करना सीखेंगे और वो भी किसकी हेल्प से, मोंगोज की हेल्प से। और जब हमारा मोंगोडीबी पे इमेज कनेक्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसे हम अपने ब्राउजर पे व्यू करके भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने एडिटर पे जहाँ पे इन सब का प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना एडिटर ओपन कर लिया और इसका जो अभी हम देखिए एक साइड बार में एक फोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम है 10-connect-image-moongadb। और इसमें सारा जो प्रीवियस वीडियो में हम जो प्रैक्टिस किए थे वही कोड सारा इसमें यूज कर लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रन करा करके देखना चाहेंगे। तो इसको रन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, node index डॉट जेएस इंटर करेंगे और ये हमारा कुछ सेकंड में रन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको रन कराते हैं। तो रन कराने के लोकल होस्ट :300 पोर्ट डालेंगे तो हमारा ब्राउज़र पे इसका व्यू दिखेगा। यहाँ पे ब्राउज़र पे देखिए व्यू दिख गया। अब इसको सिंगल इमेज को हम अपलोड करा करके दिखाते हैं पहले तो आपको। तो सिंगल इमेज को अपलोड करते हैं, सबमिट करते हैं। ये देखिए हमें ये सारा इमेज का सारा डिटेल्स दे दिया। लेकिन हमें देखिए जब हम मोंगोडीबी के साथ इसका यूज करेंगे, मोंगोडीबी के साथ जब यूज करेंगे तो हमें सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इतना का फाइल नेम को, मतलब इसी फाइल नेम को हम लोग कहाँ कनेक्ट करेंगे, अपने मोंगोडीबी के डेटाबेस में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद उस जो हमारा सारा डेटा जब स्टोर हो जाएगा मोंगोडीबी में तो उसको हम फाइंड करके हम अपने ब्राउजर पे भी व्यू करवाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले हम इस फाइल के नेम को पहले निकाल करके दिखाते हैं कि इसके फाइल के नेम को हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पे आते हैं, रिक्वेस्ट डॉट फाइल यहाँ पे है एक, हम चाहे तो एक वेरिएबल ले लेते हैं और नहीं तो हम इस सिंगल इमेज को यहाँ से भी सेव कर दिखा सकते हैं। रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम डायरेक्ट हम यहीं पे करके दिखा देते हैं। ठीक है, फाइल डॉट फाइल नेम सेव करते हैं और फिर से हम दोबारा बैक आते हैं, उसके रिफ्रेश करके कोई इमेज को फिर से सेलेक्ट करके दिखाते हैं आपको, ओपन और सबमिट। ये देखिए इस इमेज का सिर्फ नाम दिखा है। ठीक है, और ये इमेज हमारा अपलोड भी यहाँ पे हो गया होगा, यहाँ पे पब्लिक। ये देखिए नीचे हमारा सारा इमेज अपलोड होते जा रहा है ये। ठीक, तो अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसी इमेज के नेम को हम अपने मोंगोडीबी में कनेक्ट करेंगे, मतलब कि यूज करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें मोंगोडीबी को यूज करने के लिए मोंगोज को यूज करना पड़ेगा। तो मोंगोज को यूज करते हैं, लेट MONGOOC मोंगोज इजकल टू रिक्वायर और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मोंगोज। ठीक है, मोंगोज। उसके बाद हम मोंगोज को हम इंसर्ट कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, मोंगोज डॉट कनेक्ट को मोंगोज डॉट कनेक्ट मेथड का यूज कर लेंगे और इसमें हम मोंगोडीबी का URL सेट करेंगे जो कि डेटाबेस के साथ होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं MONGODB :/LOCA local host host :27017 और यहाँ पे लिखेंगे आपका इमेज मतलब डेटाबेस का नाम। तो आपका डेटाबेस का नाम देते हैं ठीक है, IMGDB कर देते हैं। ठीक, उसके बाद हम स्कीमा को बनाएंगे। तो लेट माई स्कीमा, वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हैं, लेट माई स्कीमा इजकल टू मोंगोज डॉट स्कीमा और राउंड ब्रेसेस और इसके अंदर लिखेंगे पहला प्रॉपर्टी डाल देते हैं पिक्चर। हालांकि एक ही प्रॉपर्टी डालेंगे पिक्चर और इसके अंदर किस टाइप के वैल्यू जाने चाहिए, स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमारा स्कीमा सेट हो गया। अब हमें मॉडल को सेट करना है। तो लेट माई मॉडल एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट माई मॉडल इजकल टू मोंगोज डॉट मॉडल और राउंड ब्रेसेस और इसके अंदर इस डेटा IMGDB के जो हम डेटाबेस बनाए हैं उसका कलेक्शन का नाम। तो कलेक्शन का नाम डाल देते हैं, टेबल ही डाल देते हैं और उसके बाद हम टेबल, उसके बाद कॉमा और इसके बाद हमारा स्कीमा का नाम। तो स्कीमा माई स्कीमा बना चुके हैं तो इसी को हम पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसी की हेल्प से डेटाबेस में
डेटा को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो माई मॉडल और हमारा सिंगल इमेज जो पोस्ट किए हैं यहाँ पे, यहीं पे हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं माई मॉडल डॉट क्रिएट मेथड का यूज करते हैं, राउंड ब्रेसेस और करली ब्रेसेस। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, करली ब्रेसेस के अंदर सबसे पहला चीज लिखना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी का नाम जो कि यहाँ पे आप सेट किए हैं, तो यही सेम होना चाहिए, तो इसी को कॉपी कर देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नीचे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और चूंकि हमें इमेज की फाइल नेम हमें कहाँ से मिल रहा है, इसी से मिल रहा है, तो इसी को कॉपी करके हम कॉलन इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, हो गया, सेव करते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, दैन कैच का भी यूज कर लेते हैं, दैन और राउंड ब्रेसेस, और इसके अंदर एरो फंक्शन डाल देते हैं और इसके अंदर एक एक्स के नाम से पैरामीटर डाल देते हैं और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट किसी पेज पे करा देते हैं। तो पेज का क्या नाम दे दूँ, चलिए हम व्यू के नाम से एक पेज पे रिडायरेक्ट कर देते हैं, जो कि हम लोग इस बाद में इसका राउट को क्रिएट कर लेंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट व्यू पे कर दिए। और चलिए हम कैच भी लिख देते हैं कि अगर कुछ एरर है तो हमें कुछ प्रिंट करके भी दे दे, कैच बाई। और इसके बाद हम इसमें कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर बाई को कर देते हैं, ये हमारा कंसोल में एरर को प्रिंट करेगा। अब हमें व्यू के राउट को भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो चलिए हम नीचे व्यू के राउट को भी क्रिएट कर देते हैं। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम पेस्ट करते हैं, यहाँ पे कर देंगे व्यू जो हम यहाँ पे जिस पे रिडायरेक्ट कर रहे थे उसी नाम से हम राउट बनाना है, तो इसलिए कॉपी कर लेते हैं सेम और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। और इसमें हम किस पेज को दिखाना चाहते हैं, इंडेक्स को नहीं दिखाएंगे, इसमें हमारा एक फाइल होगा, हमारा व्यूज के नाम से एक फोल्डर बना होगा इसमें, एक सेकेंड, ये देखिए व्यूज के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर प्रीव्यू के नाम से एक फाइल बना हुआ है, इसी को हम लोग दिखाएंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इस सिर्फ एक बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट है जिसमें डिव क्लास कंटेनर है, एक प्रीव्यू इमेज टेक्स्ट लिखा हुआ, एक छोटा सा बटन है जो कि इंडेक्स पे जाने के लिए बस। ठीक है, और कुछ है नहीं इसके अंदर, तो इसी पे हम ले जा रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ पे हम इसका प्रीव्यू PRIVEW है, ठीक है, इसका इमेज का फाइल का नाम PRIVEW, ठीक है, प्रीव्यू। सेव करते हैं। उसके बाद हम अब चलते हैं ब्राउज़र पे जहाँ पे इसको अपलोड करके देखते हैं। यहाँ पे करते हैं और कोई भी इमेज को अपलोड करते हैं और सबमिट करते हैं। ये देखिए हमारा सिंगल पोस्ट पे तो चला गया, लेकिन हमारा डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरर दिया, एरर कैन नॉट सेट हेडर आफ्टर दे सेंट क्लाइंट। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको कमेंट कर देते हैं रिस्पॉन्ड डॉट, क्योंकि हमने यहाँ पे रिडायरेक्ट तो कर ही दिया, तो इसकी ज़रूरत तो है ही नहीं। सेव करते हैं, फिर से चलते हैं बैक चलते हैं, उसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे और फिर से किसी फाइल को हम सेलेक्ट करते हैं 6 को और सबमिट करते हैं। अब देखिए इस प्रीव्यू पे हमारा प्रीव्यू इमेज पे आ गया, मतलब कि प्रीव्यू व्यू डायरेक्टरी पे हमारा आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा डेटाबेस में डेटा क्रिएट हो गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पे हम किस नाम से बनाए थे, पहले तो इसको बंद करते हैं और फिर से करते हैं मोंगो डीबी, ओपन करते हैं, ये ओपन हो रहा होगा, ये देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इसको कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए हम डेटाबेस का क्या नाम दिए, पहले यहाँ पे देख लीजिए आप, डेटाबेस का हम नाम दिए IMGDB, ठीक है, और इसके अंदर टेबल है हमारा, यहाँ पे IMGDB, ये देखिए, ठीक है। इसके अंदर अभी हमारा हमारा यही है ना, एक सेकेंड, नहीं IMGDB देखिए सारे कैप्स में है, ये नहीं है हमारा IMG, ये है, ये देखिए ये है, ठीक है। और इसके अंदर देखिए 2 इमेज अपलोड हो गया है, ठीक है, यहाँ पे टेबल के रूप में इससे दिखाते हैं, ये देखिए 2 इमेज का नाम यहाँ पे सेट हो गया है, ठीक, मतलब 2 इमेज यहाँ से कनेक्ट हो गया। अब इस इमेज को हम लोग क्या करेंगे, व्यू कराना है। तो व्यू कराने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चलते हैं और देखिए यहाँ पे कॉमा और उसके बाद करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर ये एक्स जो है इसी को हम करली ब्रेसेस के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमें क्या मिल रहा है, ये क्या देता है, एरे देता है,
ये हमें रिटर्न करता है एरे। ठीक, तो चाहे तो हम इसको कंसोल में आपको प्रिंट करा के भी दिखा सकते हैं, ऑलरेडी हालांकि जानते ही आप लोग क्योंकि हम इसमें बता चुके हैं, फिर भी आपको दिखा रहे हैं। सेव, और फिर से कोई इमेज को अपलोड करते हैं। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसको नहीं होगा, यहाँ पे रहने देते हैं। यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको फाइंड कराएंगे। सबसे पहले प्रीव्यू कराने के लिए इसको हमें फाइंड कराना पड़ेगा। किस पे? गलती जगह हम वहाँ पे कर दिए थे। सबसे फाइंड कराना पड़ेगा हम जो व्यू के राउट बनाए हैं वहाँ पे। तो व्यू का ये राउट है हमारा, ठीक है। तो यहीं पे हम करेंगे जो हमारा ये क्या है, मॉडल का क्या नाम है, माई मॉडल, माई मॉडल। और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं व्यू पे, यहाँ पे माई मॉडल डॉट फाइंड और राउंड ब्रेसेस और इसके अंदर करली ब्रेसेस, ठीक है। फाइंड हो गया हमारा। उसके बाद हम करेंगे देन और राउंड ब्रेसेस और राउंड ब्रेसेस और एरे साइन इसमें कर देते हैं और इसमें एक्स कर देते हैं, ठीक है, एक्स। और इसमें अब करेंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे और इसके अंदर एक्स ले जाएंगे। हम गलत जगह पेस्ट कर रहे काम कर रहे थे उसमें। इसके बाद एक्स करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट कैच और राउंड ब्रेसेस और एरे साइन कर देते हैं और इसमें हम बाई लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग में, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कर देते हैं बाई, ठीक है। सेव करते हैं और ये एक्स क्या है, हमें एरे दे रहा है। चाहे तो हम देखिए फिर से यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। कंसोल डॉट लॉग और इसके एक्स को डालते हैं, सेव करते हैं और उसके बाद हम पहले तो बैक आते हैं। उसके बाद हम इस तरह इसी इमेज को अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे जितना इमेज है डेटाबेस में सारा देखिए एरे ग्रुप में दे दिया, ठीक है। एरे ग्रुप में जितना इमेज है सारा इमेज को दिखा दिया, ठीक। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीव्यू पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर ईच मेथड का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए एक्स डॉट एफ फोर ई ए सी एच फॉर ईच राउंड ब्रेसेस और इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लगता है जो कि एरे टाइप के दे देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक पैरामीटर डालते हैं बाई, ठीक। बाई यहाँ पे एक काम करते हैं, बूटस्ट्रैप का क्लास लगा लेते हैं बीच में, बूटस्ट्रैप का क्लास लगा लेते हैं और इसमें हम कर देते हैं कॉल एल जी 4 कर देते हैं। अब बूटस्ट्रैप का क्लास नहीं भी लगाएंगे, डायरेक्ट इमेज लगाएंगे तो भी काम करेगा, ऐसा नहीं। तो ये हम तो सिर्फ डिजाइनिंग के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, आई एम जी एस आर सी, इक्वल टू इजकल टू परसेंटेज, उसके बाद इजकल टू और हमारा ये जो है बाई डॉट, इसका प्रॉपर्टी नेम क्या था हमारा, चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखिए पिक्चर, यहाँ पे हमारा कर्सर देख रहे होंगे, तो ये पिक्चर, तो इसी को कॉपी कर सकते हैं या तो वहाँ से भी कर सकते हैं, वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं बाई डॉट पिक्चर कर देते हैं और इसको हम बाई डॉट पिक्चर, उसके बाद परसेंटेज और ये, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे भी इसका यूज करना पड़ेगा, पेस्ट, और इसको पेस्ट और इसको क्लोज भी करना पड़ेगा और यहाँ पे करते हैं पेस्ट देन पेस्ट, ओके। और इसको हम बंद भी करेंगे, सेव करते हैं। अब चलते हैं ब्राउजर पे, अब देखते हैं सारा इमेज यहाँ मिलता है कि नहीं। यहाँ पे इस टाइप से दे दिया क्योंकि अब हमारा यहाँ पे क्या किए हैं, स्टैटिक पाथ को हम सेट नहीं किए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और हमारा स्टैटिक के अंदर किस फोल्डर को हम स्टैटिक करना चाहते हैं। तो ये चलिए पब्लिक को स्टैटिक कर देते हैं, ठीक है। PUBLIC पब्लिक, ठीक, पब्लिक, ओके। पब्लिक है तो अभी भी हमारा नहीं आएगा, अभी भी हमारा नहीं आएगा क्योंकि पब्लिक के अंदर भी एक इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं या तो यहीं पे पब्लिक स्लैश इमेज कर सकते हैं तो भी आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे IMAGES स्लैश, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे डॉट डॉट, सेव करते हैं और रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए इमेज यहाँ पे सारा हमें मिल गया, ओके। ये हमारा
क्लास कंटेनर, इसको देख लिए कि जितना इमेज अपलोड किया उतना आ गया। अब चलते हैं इसको, वैसे बूटस्ट्रैप का क्लास क्यों नहीं काम कर रहा है हमारा, कॉल LG 4 क्योंकि इसके आगे हम लोग रो का नहीं किए हैं। बूटस्ट्रैप में रो लगाना पड़ेगा तभी हमारा ये काम करता है। यहाँ पे रो लगा देते हैं, div क्लास रो, ठीक है। आई होप कि आप लोग को बूटस्ट्रैप आता होगा, इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए एक रो में आ जाएगा सारे, देख रहे हैं। और यहाँ पे इमेज हम चूंकि हम ऊपर में सेट कर रखे थे, इसको कर देते हैं डिलीट। अब इस इमेज की विड्थ की ज़रूरत है नहीं, हमें दे रखे थे। मार्जिन यहाँ हटा देते हैं, पैडिंग भी हटा देते हैं, सेव करते हैं। और चलिए विड्थ 100% कर देते हैं, विड्थ 100%, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए हमें मिल गया ये, ठीक। तो ये हमारा सिंगल इमेज के साथ हम लोग डेटा को अपलोड कर लिए और डेटाबेस में कनेक्ट भी कर लिए और उसके व्यू को भी देख लिए। अब हम लोग मल्टीपल इमेज के साथ देखेंगे। मतलब एक बार में मल्टीपल इमेज को अपलोड करेंगे, उसके बाद हम उसके व्यू को भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने एडिटर पे। तो यहाँ पे तो Ctrl+C पहले कर देते हैं, नया ब्रेक कर देते हैं और उसको फिर से रन कराते हैं। node index.js, ठीक है, रन करते हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अब इस पे आते हैं, इस फाइल पे। और सबसे पहले में क्या जाएंगे, कहाँ पे, जो हमारा मल्टीपल पोस्ट था, ये देखिए हमारा मल्टीपल पोस्ट था, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ फाइल को अपलोड करते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको फाइल को अपलोड करके दिखाते हैं। ये किए, ओपन किए, सबमिट किए, और ये देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारा देखिए एक एरे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरे है। और इस एरे के अब इस एक एक इमेज को निकालना है, ठीक है। एक एक इमेज को हमें निकालेंगे, उसके बाद जा करके डेटाबेस में एक एक करके ऐड करेंगे। एक ही बार में तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम एरे के हेल्प से, चूंकि एरे है इसलिए हम इसको फॉर ईच मेथड के हेल्प से इसको एक एक करके निकालेंगे, उसके बाद एक एक करके ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सिंगल मान लीजिए कि हम इस वैल्यू को निकालना है, एक एक वैल्यू को निकालना है, यहाँ इसको और इसको और इसको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, नहीं फाइल नेम एक को निकालना है एक तरह का। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक लगाते हैं, देखिए रिक्वेस्ट डॉट, ये फाइल से ये क्या हो गया, हमारा एरे हो गया, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं कि ये एरे है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल से ये आउटपुट मिल रहा है, ये ठीक। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट फॉर ईच मेथड का यूज कर सकते हैं, फॉर ईच मेथड का यूज कर लेंगे। और इसके अंदर एक एरे साइन दे देते हैं, और इसके अंदर एक हम सिंगल इमेज के नाम से एक कुछ ले लेते हैं। चलिए हम एक सीधे सिंगल इमेज लिखते हैं, SINGALE, सिंगल _IMAGE, सिंगल इमेज, ठीक है, सिंगल इमेज, ओके। अब इसको हम कंसोल में प्रिंट करा करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे console.log, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं सिंगल इमेज डॉट फाइल नेम कर सकते हैं। फाइल नेम करेंगे तो क्या करेगा, सिंगल इमेज डॉट फाइल नेम कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमें एक एक इमेज मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए फॉर ईच क्या करता है, एक एक को रीड करके रिटर्न करता है। तो फॉर ईच हमें इतना को रिटर्न करके देगा, हर बार में एक एक इतना इतना रिटर्न करेगा। और उसी के फाइल नेम हम कर दिए तो इसको रिटर्न करेगा। और वो भी एक एक करके किसके हेल्प से करेगा, यहाँ पे जो पैरामीटर दिए हैं यही एक एक फाइल को रिटर्न करेगा। ये देखिए सिंगल इमेज, तो सिंगल इमेज डॉट फाइल नेम कर देंगे तो हमें सारे इमेज को प्रिंट करके हमें कंसोल में प्रिंट कराएगा। इसको हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए रिस्पॉन्स डॉट सेंड एक ही राउट पे बार बार सेंड नहीं हो सकता है, सिर्फ एक ही बार होगा। इसलिए हम कंसोल में इसे प्रिंट करा के दिखा रहे हैं आपको। सेव करते हैं और चलते हैं बैक पहले, और इसको हम सॉरी मल्टीपल इमेज सेलेक्ट करना है, इसलिए हमें इसको लेना पड़ेगा। और इसमें हम 3 इमेज को सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, सबमिट करते हैं। यहाँ तो मिल ही गया। और यहाँ पे चलिए देखिए यहाँ पे हमें सारे इमेज को बड़ा करना पड़ेगा, इसको बड़ा करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए
3 इमेज हमें का नाम दे दिया, ठीक है। अब इसी इमेज के नाम से हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस में डेटा को क्रिएट करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, हमारा डेटा मॉडल का क्या नाम है, सिंपल यही काम कर सकते हैं, माई मॉडल डॉट क्रिएट। और इसको हम कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे है ना, ये देखिए, इसको कर देंगे। और यहाँ पे सिंगल इमेज डॉट फाइल नेम, इसको यहाँ इसके वैल्यू में इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि इसका प्रॉपर्टी नेम पिक्चर, ये पिक्चर है क्या, ये पिक्चर जो कि हम लोग यहाँ पे सेट किए थे यही पिक्चर है। और इसके बाद हमको इसके में वैल्यू देना है, तो जो कि हमारा वैल्यू इसके द्वारा आपको प्रिंट करके दिखाए थे वही हम यहाँ पे इसको रख रखे, ठीक। इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम दैन कैच का भी कर सकते हैं यूज। तो चलिए हम दैन कैच का भी यूज कर लेते हैं, दैन। और इसके अंदर एक एरो फंक्शन बनाना है, कर देते हैं एक्स, और कंसोल में एक्स को प्रिंट करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एक्स। और उसके बाद हमारा डॉट कैच और बाई, और इसके बाद हम कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर बाई को हम रख देंगे, ठीक है। सेव करते हैं। अब चलते हैं अपने ब्राउजर पे, अब देखते हैं वहाँ। हाँ, एक काम और, रिस्पॉन्स डॉट हमारा सेंड ये था, इसको कमेंट करना पड़ेगा नहीं तो एरर दे देगा, ठीक है। तो इसको डिलीट ही कर देते हैं, अब इस सब की डिलीट ही कर देते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं एक्चुअल में, इसको भी डिलीट कर देते हैं, सेव करते हैं। और उसके बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, लोकल होस्ट 300 कर देते हैं, और यहाँ पे हम 3 इमेज को अपलोड कराते हैं, अपलोड करते हैं, सबमिट करते हैं। और हमारा रिडायरेक्ट इसको होम पेज पे कराएं या नहीं, नहीं, इसको देखिए रिडायरेक्ट कराना पड़ेगा, यहाँ पे हमें रिडायरेक्ट करा देते हैं, रिडायरेक्ट नहीं कराए हैं तो यहाँ पे कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट कर देते हैं, रिडायरेक्ट। और इसको रिडायरेक्ट इस पे कराएंगे जिसमें व्यू का हमारा पेज है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं फिलहाल, और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम रिफ्रेश करते हैं, फिर से अपलोड करेंगे, अब हमारा प्रॉपर सही से काम करेगा। ओपन करते हैं और सबमिट करते हैं, ये देखिए जो भी इमेज है सारा अपलोड हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए ये काम किस टाइप से कर रहा है। तो आप लोग सीख गए कि सिंगल इमेज को कैसे अपलोड करते हैं, उसके बाद उसको व्यू कैसे करते हैं मोंगोडीबी के हेल्प से, ठीक है। मोंगोडीबी और मोंगोज की हेल्प से हम लोग ये देख लिए। इसमें लेकिन एक चीज़ देख रहे होंगे, इसमें हमारा क्या है कि सेम इमेज ये है हमारा, देखिए ये भी सेम इमेज, ये भी सेम इमेज, तो मतलब कि बहुत सारे डुप्लीकेट इमेज मिल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसी डुप्लीकेट इमेज के को हम एरर को हैंडल करना सीखेंगे। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इस डुप्लीकेट इमेज को एरर के हैंडल करेंगे। किन्हीं को टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे, ताकि आपके डाउट या क्वेश्चन को अच्छे से हम क्लियर कर सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और आपको ये लिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका करियर डेवलप होते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।